आप देख रहे हैं मैथ प्लस आईटी और मैं शिवराम सैनी आज आपके पास लेकर के आया हूँ कक्षा 10 का जो सिलेबस जारी हुआ है बोर्ड के द्वारा कोविड-19 के तहत जो सिलेबस कम किया गया है। तो अब हमें बुक में क्या पढ़ना है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चे सीधे सीधे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस लिख करके दे दिया गया है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ही आपके पास ये चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ। इसी प्रकार की और भी चीज़ें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला जो चैप्टर है हमारे पास वैदिक गणित, ये प्रश्नावली आपको पूरी पढ़नी है। इसमें क्या करना है, केवल सरल समीकरणों के हल है उनको छोड़ना है। सरल समीकरणों के हलों को छोड़ दीजिए, बाकी सारा मैटर आपको यहाँ पे पढ़ना है। बस इतना सा पार्ट यहाँ पर आपको छोड़ना है, बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। इसमें एक एक्सरसाइज है आपको पूरी करनी है। वो सेकंड जो एक्सरसाइज है संख्या पद्धति, वो हमारे पास पूरी की पूरी हट गई है, आपको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो प्रश्नावली है बहुपद एवं द्विघात समीकरण, उसमें से आपको 3.1 पढ़नी है, 3.3 पढ़नी है, 3.4 पढ़नी है और 3.5 पढ़नी है। ठीक है, 3.2 छोड़ देनी है, 3.6 भी छोड़नी है। और इनसे संबंधित विविध के क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो जो जो टॉपिक्स इन एक्सरसाइज में कवर हो रहे हैं। साथ ही हम बात करते हैं चौथी प्रश्नावली की। तो चौथी प्रश्नावली दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एवं असमीकाएं, इसमें से केवल आपको 4.1 पढ़नी है, मात्र 4.1 करनी है, बाकी हिस्सा छोड़ दीजिए। समांतर श्रेणी पे आ जाइए। समांतर श्रेणी में आपको 5.1 और 5.2 पढ़नी है, बाकी का हिस्सा आप ड्रॉप कर सकते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो छठी प्रश्नावली है वो आपको कंप्लीट पढ़नी है पूरी की पूरी। और साथ ही जो प्रश्नावली है, सातवीं प्रश्नावली में से आपको केवल 7.1 पढ़नी है, बाकी छोड़ दीजिए। आठवीं प्रश्नावली ऊंचाई एवं दूरी है, उसमें आपको पूरा पढ़ना है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। नवीं प्रश्नावली में से आपको केवल 9.1 तक पढ़ना है, आगे का हिस्सा छोड़ देना है 9.2 को। बिंदु पर जो 10वीं प्रश्नावली है उसमें भी आपको केवल 10.1 को पढ़ना है, आगे का हिस्सा नहीं पढ़ना है। 11वीं प्रश्नावली को देखें तो 11वीं प्रश्नावली में केवल आपको 11.3 पढ़नी है। हमारे पास केवल 3 ही प्रमेय हैं जो इसी एक्सरसाइज में कवर हो रही हैं। 11.3 में बाकी का हिस्सा हटा दिया गया है। 12वीं प्रश्नावली की बात करते हैं तो 12वीं प्रश्नावली व्रत, और व्रत में से आपको केवल 12.1 पढ़नी है। ठीक है, और ऐसे ही व्रत एवं स्पर्श रेखा 13वीं प्रश्नावली है, उसमें से आपको 13.1 पढ़नी है। ज्योमिति की बात करें हम 14वीं प्रश्नावली, उसमें केवल आपको 14.1 पढ़नी है। साथ ही 15वीं प्रश्नावली की बात करें तो वहां पर भी आपको केवल 15.1 करनी है, जिसकी लाइव क्लास हम अभी लेकर आने वाले हैं कुछ ही समय बाद। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन 16वीं प्रश्नावली है, उसमें से आपको 16.2 और 16.4 पढ़नी है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है 16वीं प्रश्नावली में कि 16वीं प्रश्नावली में इन एक्सरसाइज 16.2 16.4 में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां एक ठोस आकृति से दूसरी ठोस आकृति में बदलने से संबंधित प्रश्न है। वो सारे प्रश्न आपको छोड़ देने हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वही प्रश्न जिसमें बेलन और गोले के आयतन या क्षेत्रफल पूछे गए हैं वही करने हैं। एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने वाले क्वेश्चन यहाँ से हटा दिए गए हैं, तो ये पूरी नहीं पढ़नी है। इनमें भी क्वेश्चन आपको ड्रॉप करने हैं, वो वाले जिनसे कहा गया कि गोले से आपको शंकु बनाया गया है, एक बेलन से शंकु बनाया गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी में 17.1 से 17.7 तक आपको पढ़ना है, 17.7 के आगे का पार्ट नहीं पढ़ना है। प्रायिकता आपको पूरी पढ़नी है और सड़क सुरक्षा भी आपको पूरी पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे आपको क्या पढ़ना है। अब के पास पूरे सिलेबस को मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझा दिया है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की आप अन्य जानकारियां भी आपको मिलती रहेंगी और क्लासेज भी आपको कंटिन्यू नए सिलेबस के हिसाब से मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।